अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब। और जब हमने तुम्हें फ़िरऔनियों से निजात दी, वो तुम्हें बुरी तरह अज़ाब दिया करते थे। युज़ब्बिहून अबनाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते थे, और इसमें तुम्हारी रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। सूरह बकरा आयत नंबर 49 है। इस आयत से अल्लाह अज़्ज़ा व जल 4 बड़े इनामात का तज़किरा कर रहे हैं बनी इसराइल पर, ताकि वो ये नेमतें याद करे और इनके बदले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक बहुत अज़ीम नेमत को बयान किया है, और वो नेमत ये है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फ़िरऔन और फ़िरऔन के आल, फ़िरऔन के मानने वाले, उसके फ़ौज, उसके मातहत से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को बचाया। और अल्लाह ताला ने उस अज़ाब की नौइयत ज़िक्र की है जो कि फ़िरऔन और उसके मानने वाले बनी इसराइल को दिया करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि याद करें जब मैंने नजात दी आपको फ़िरऔन से और फ़िरऔन के मानने वाले से, उसके लश्कर से। यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें दिया करते थे, तुम्हें मुब्तला किया करते थे सूअल अज़ाब, शदीद और सख्त किस्म के अज़ाब में। और फिर अल्लाह ताला ने अज़ाब की नौइयत ज़िक्र की है। इमाम ने उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस अज़ाब की 3 नौइयतें हैं। बनी इसराइल को जो अज़ाब मिल रहा था उसकी 3 किस्में थीं। पहले नंबर पे बनी इसराइल को फ़िरऔन और उसके मानने वाले कत्ल किया करते थे। किसी को पत्थर पे मार के कत्ल कर दिया, किसी को ऊपर से नीचे फेंक दिया। और दूसरा तरीका ये है कि उन्हें ज़बह करते थे, जैसे कि जानवर को ज़बह किया जाता है, माओं के सामने, बाप के सामने उनके औलाद को हैवानात की तरह ज़बह किया करते थे। और तीसरा तरीका ये था कि इन दोनों तरीक़ों को जमा किया करते थे। पहले उनको बुरी तरह मारते थे और बुरी तरह मारने के बाद उनको एक दूसरे के सामने ज़बह किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यसूमूनकुम सूअल अज़ाब, वो आपको सख्त से सख्त अज़ाब दिया करते थे। युज़ब्बिहून अबनाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम, आपके बेटों को ज़बह किया करते थे ताकि बनी इसराइल की नस्ल जो है वो आगे ना बढ़े। और बाज़ रिवायात में है कि फ़िरऔन ने ख्वाब देखा था कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो कि फ़िरऔन की सल्तनत को मिट्टी में मिला देगा। इस वजह से फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि इनके जो बेटे होंगे, जो मुज़क्कर औलाद होंगे, उनको ज़बह किया जाएगा। वयस्तहयून निसाअकुम, और आपकी बेटियों को, औरतों को ज़िंदा छोड़ा करते थे ताकि वो बड़ी हो सकें और बड़ी होने के बाद फ़िरऔन और उसके आल की इज़्ज़त कर सके और उनकी खिदमत कर सके। और ये बहुत ही एक यानी सख्त किस्म का अज़ाब होता है कि मर्द जो है वो ख़त्म होते जाएं और औरतें उन लोगों की खिदमत करें जो कि हकीकत में इंसान के दुश्मन हो। तो ये बहुत बड़ी इहानत है, बहुत बड़ी तज़लील है जो कि फ़िरऔन और उसके मानने वाले बनी इसराइल के साथ किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें आपके रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश है। और ये हकीकी बात है कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है कि माँ के सामने उसके औलाद को ज़बह किया जाए, बाप के सामने उसके औलाद को ज़बह किया जाए, बीवी के सामने उसके हस्बैंड को जो है ज़बह किया जाए। ये बहुत शदीद आजमाइश है। अल्लाह ताला मुसलमानों को ऐसे आजमाइशों से बचाए, इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आल फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया फिर तुम्हें तो बचा लिया और तुम्हारे देखते देखते फ़िरौनियों को डुबो दिया। सूरह बकरा आयत नंबर 50 है। और इस आयत में अल्लाह ताला ने दूसरा
इनाम और दूसरी बहुत बड़ी नेमत बनी इसराइल पर ज़िक्र की है, और वो ये है कि बनी इसराइल के सामने, उनके आँखों के सामने, उनके देखते देखते अल्लाह ताला ने उनके दुश्मन को पानी में डबो दिया और दुनिया से इस तरीके से वो ज़लालत के साथ जो है रसवा हो गई। ये बहुत बड़ी नेमत होती है। इंसान का दिल जो है, इंसान का कलेजा, वो इससे ठंडा हो जाता है कि इंसान का जो माली जानी दुश्मन होता है वो उसके आँखों के सामने ज़लील हो और वो दुनिया से रुखसत हो रहा हो। तो इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत अजीम बातें ज़िक्र की है। पहली बात ये है कि इंसान को हमेशा के लिए अल्लाह ताला के नेमतों को याद रखना चाहिए और उन नेमतों के बदले अल्लाह ताला की फरमानबरदारी और इताअत करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला का तरीक़ा है कि वो अपने बंदों को आज़माता है, और अल्लाह ताला के आज़माने की कई तरीक़े होते हैं। और कुरान करीम में सूरह बक़रा में बाद में इंशाअल्लाह ये बात तफसील के साथ ज़िक्र होगी कि कई तरीक़ों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को आज़माता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक मुसलमान के लिए मुनासिब और जायज़ नहीं है कि वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर एतराज़ करे, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा मालिक है, हाँ अल्लाह ताला हमारा खालिक है, अल्लाह ताला जो है हमारे मुदब्बिर है, तो उन पर हम किसी किस्म का एतराज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से अल्लाह ताला जैसे चाहे अपने बंदों को आज़माता है, और आज़माने में मकसद ये होता है कि इंसान को ख़ुद पता चले कि वो कितने पानी में है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आज़माइशों के बदले इंसान के दर्जात बुलंद करते हैं। आज़माइश के बदले इंसान बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ लेता है, वो सीख लेता है, और बहुत मुश्किल घड़ियों के लिए इंसान अपने आप को तैयार कर लेता है। और एक बात इस आयत में ये भी है कि कभी कभार अल्लाह ताला इंसान को ऐसी चीज़ों पर मुबतला करता है, ऐसी चीज़ों में अल्लाह ताला अपने बंदे को आज़माता है जो कि इंसान फितरी तौर पे उस चीज़ को पसंद नहीं करता। मिसाल के तौर पे कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करता कि उसका दुश्मन उसके औलाद को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दे, उसकी आंखों के सामने उसे ज़बह कर दे। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं उनको आज़माता है ताकि उनका ईमान जो है वो साफ़ हो सके, ताकि उनके दर्जात बुलंद हो सके, ताकि जो मुकामात अल्लाह ताला ने अपने उन बंदों के लिए लिखे हैं उन मुकामात तक इंसान जो है पहुँच सके।